नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे कर्वेचर एंड रेफ्रैक्शन, यानी अर्थ के कर्वेचर और जो रेफ्रैक्शन लगता है उसके कारण लेवलिंग करते समय किस तरीके की एरर आती है और उस एरर को फिर कैसे अपन रिमूव कर सकते हैं। तो आज शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं नया लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जैसा कि आपको पता है, ये पूरा सब्जेक्ट मेरा चल रहा है सर्विंग सब्जेक्ट में, आपको कवर करवा दूंगा मोस्टली। यहाँ पर 1 बाय 1 करके अपन छोटे छोटे लेक्चर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, कर्वेचर एंड रेफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट में 2 नंबर वाला क्वेश्चन इसमें से बहुत बार पूछा जाता है और कई बार तो ये भी पूछा हुआ है कि कर्वेचर करेक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इसी तरीके से रेफ्रैक्शन करेक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, बस इतना सा ही। उससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सारे JEN के एग्ज़ाम्स जो होते हैं जूनियर इंजीनियर्स के, उनमें भी पूछा हुआ है। RPSC या PSC जो भी है उनके एग्ज़ाम्स में भी पूछा हुआ है। न जाने कितने एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। अपन ये कह सकते हैं कि लगभग हर एग्ज़ाम में इसमें से कर्वेचर और रेफ्रैक्शन में से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो छोटा न्यूमेरिकल आए चाहे थ्योरेटिकल आए। अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक कर्वेचर एंड रेफ्रैक्शन पे। अब कर्वेचर और रेफ्रैक्शन होता क्या है, पहले अपन ये समझें। कर्वेचर का मतलब अर्थ सरफेस जो है, पृथ्वी की जो सतह है वो स्फेरिकल शेप होती है। अपने को लगता है हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि अपन बहुत कम डिस्टेंस तक अपन देखते हैं या अपन मेजरमेंट्स लेते हैं, सर्वे करते हैं। जब छोटे एरिया का या छोटी डिस्टेंस करनी हो मेजर, या छोटा सर्वे करना हो, कम सर्वे करना हो, कम एरिया का सर्वे करना हो, तो अपन जनरली इस कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं और अपन प्लेन सर्वे करते हैं, यानी अर्थ सरफेस को प्लेन मान लेते हैं। लेकिन जब अपने को बड़ा सर्वे करना हो, ज़्यादा एरिया का सर्वे करना हो, तो फिर अपन उस सरफेस को, जो अर्थ की कर्वेचर सरफेस है, जो स्फेरिकल शेप है, उसको अपने को कंसिडर करना पड़ता है। और जब अपन कंसिडर करते हुए सर्वे करते हैं तो उसे बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे जब भी अपन करते हैं उसमें अपने को कर्वेचर का करेक्शन लगाना ही पड़ेगा। अब क्यों कर्वेचर करेक्शन लगाना पड़ता है, क्या होता है? अब देखो, कर्वेचर करेक्शन में ये होता है कि एक तो जैसे ये जो सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है, ये अपना मीन सी लेवल अपन कह सकते हैं, MSL मीन सी लेवल जो है वो कर्वेचर के रूप में है। अपने जो एक यहाँ से डिस्टेंस होती है, ये जो लाइन जा रही है सीधी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो लाइन है ये कहलाती है लेवल लाइन, या जिसको अपन कह सकते हैं, सॉरी, ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये कहलाती है लाइन ऑफ साइट, और ये जो लाइन है ये कहलाती है लेवल लाइन। लेवल लाइन है वो मीन सी लेवल की पैरेलल होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल है, और इनके बीच में जो है वो अपनी लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमेशन होती है, दृश्य रेखा जिसे कहते हैं। अब अपन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखे खड़े हैं P पोजीशन पे, और यहाँ पे अपन स्टाफ रखेंगे, ये वाली जो जगह है इस पे अपन स्टाफ रखेंगे। अब स्टाफ एक्चुअल में यहाँ से रखा हुआ है और रीडिंग अपनी यहाँ तक आ रही है, यानी इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की रीडिंग अपने पास आ रही है जब अपन यहाँ से रीडिंग पढ़ रहे हैं। तो अब वो रीडिंग अपने को किस तरीके से दिख रही है, क्या अपने करते हैं? तो पहली बात तो ये जो कर्वेचर इफेक्ट है, इसके कारण, ये जो कर्वेचर इफेक्ट है इसके कारण जो रीडिंग में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसको अपन कहेंगे कि कर्वेचर करेक्शन लगाना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो अपना होता है रेफ्रैक्शन। रेफ्रैक्शन का मतलब, जैसे कि परावर्तन का नियम आप फिजिक्स में पढ़ते हो, रेफ्रैक्शन जो पढ़ते हो, कि कोई भी सरफेस जब अपने पास कोई रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके आती है, उसे अपन कहते हैं रेफ्रैक्शन। जैसे आपने पढ़ा होगा, सूरज का भी फिजिक्स में पढ़ते हैं कि सूरज उगने से पहले ही, सूर्य जो सन है वो राइज होने से पहले ही अपने को दिखने लग जाता है। इसी तरीके से सनसेट होने के बाद भी अपने को सन है वो दिखता रहता है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रेफ्रैक्शन। वही कुछ चीज़ यहाँ पे है कि रेफ्रैक्शन के कारण अपने को ये जो है यहाँ पे दिखेगा, ए पॉइंट पे। तो ये जो करेक्शन है A से B तक, ये अपना रेफ्रैक्शन करेक्शन होगा। इसी तरीके से ये जो है
ए से सी तक, ये वाला ए से लेके सी तक पूरा, ये अपना कर्वेचर करेक्शन है। क्योंकि अर्थ सरफेस कर्वेचर है, लेकिन अपन इसको क्या लेते हैं, प्लेन सरफेस, तो वो जो करेक्शन लगाना पड़ेगा वो कहलाएगा कर्वेचर करेक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी, ए से बी, ये तो क्या किसकी वजह से हो रहा है, लाइन ऑफ साइट, और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये कहलाता है रेफ्रैक्शन करेक्शन। तो ये ए बी जो है वो रेफ्रैक्शन करेक्शन हो जाएगा। और जो ए से सी है, ए से सी, ये अपना कहलाता है कर्वेचर करेक्शन। ए से सी क्या कहलाता है, कर्वेचर करेक्शन। अब इसमें एक जो है वो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो जो नेट बचता है बी से सी, जो ए सी और एक ए बी, एक करेक्शन पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो जो नेट बचा बी से सी, जो लेवल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच की जो ये आ रही है एरर, ये कहलाती है कंबाइंड एरर। और इसको रिमूव करने के लिए अपने को करेक्शन लगाना पड़ता है, और उस करेक्शन को अपन कहते हैं कंबाइंड करेक्शन। उस करेक्शन को क्या बोलते हैं, कंबाइंड करेक्शन। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है बी सी इज इक्वल टू कंबाइंड करेक्शन। ए सी, ए से सी है वो अपना होता है कर्वेचर करेक्शन। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे अपन बनाएंगे। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है पी ओ और ये ए, ये ट्राइंगल है पूरा बड़ा त्रिभुज है पी ओ और ए, पी ओ ए, ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी ओ ए, पी ओ ए, इस ट्राइंगल से अगर अपन देखें तो ये जो है अपने पास एक ये हो गया, एक ये डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ से ये वाले डिस्टेंस है वो डी, और एक ये पूरा ए से ओ तक। अब अपन देखें तो ये लंब या आधार में से कुछ होंगे दोनों, और ये वाला क्या होगा, जो सबसे बड़ी डायमेंशन होती है ट्राइंगल की, सबसे बड़ी साइड जो होती है, बड़ी भुजा होती है, वो कहलाती है हाइपोटेन्यूस कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये यहाँ पे कर दिया। अब ये जो हाइपोटेन्यूस है, कर्ण जो है ओ से लेके ए तक का, ये कर्ण क्या हो जाएगा, पहले ओ से लेके ये यहाँ तक, ये ओ से यहाँ तक, ये क्या हो गया अपने पास रेडियस आर, ओ से लेके यहाँ तक क्या हो गया रेडियस आर, और प्लस ये जो सी तक है ये अपने हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सी तक क्या हो गया प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और फिर ये ए से लेके सी तक ये अपने हो गया सी सी, यानी कर्वेचर करेक्शन। देखो यहाँ से ओ से लेके ए जाना है, तो पहले ये आर रेडियस होगी, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, प्लस ये ओ यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपनी है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एच आई का मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक ए से सी, ये पूरा ये अपना कहलाता है कर्वेचर करेक्शन, इसलिए इसको लिख दिया सी सी। तो ये तो हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर ये वाला लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये लंब हो गया एच आई और आर, आर प्लस एच आई, ये ओ से पी, ओ से पी क्या हो गया ये आर प्लस ये एच आई, तो आर प्लस एच आई का होल स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई डी स्क्वायर। अब कर्वेचर करेक्शन इज वेरी स्मॉल देन सी सी स्क्वायर, यानी इसका जो स्क्वायर होगा वो तो बहुत ही छोटा होगा, और इसको अपन क्या कर सकते हैं, सी सी के स्क्वायर को फिर अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो भी बहुत छोटा है, उसका जब स्क्वायर होगा तो उसको भी अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अपन इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, तो ये आर स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया कंपैरिजन ऑफ आर, आर के कंपैरिजन में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बहुत ही कम होगा आर, क्योंकि आर तो जैसे होती है वो किलोमीटर में और हजारों किलोमीटर में होती है, जबकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपनी 1 मीटर 1.5 मीटर इस तरीके से होती है बस। तो अपन उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो सीधा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर यहाँ से आर स्क्वायर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को नेग्लेक्ट कर दिया तो प्लस सी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर प्लस एच आई इंटू सी सी। तो यहाँ से अगर अपन जो चीज़ नेग्लेक्ट करनी है वो नेग्लेक्ट कर दें तो ये कट गया, ये कट गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी सी स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि सी सी छोटा होता है तो सी सी का स्क्वायर तो और ही छोटा होगा। यहाँ से अपन ने एच आई को आर के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया,
तो ये 2 इंटू आर सी सी, तो 2r cc बच गया। यहाँ से डी स्क्वायर की जो सी सी की जो वैल्यू है ये डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, जो कर्वेचर करेक्शन है डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, ये अपने पास कर्वेचर करेक्शन आ गया। इसी तरीके से अपन रेफ्रैक्शन करेक्शन निकालें तो जो रेफ्रैक्शन करेक्शन होता है वो कर्वेचर करेक्शन का 1/7 होता है। यहाँ एक नेगेटिव साइन मैं बता दूं, जो कर्वेचर करेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि अपने को यहाँ पे रीडिंग्स अपने को मिल रही है, जबकि एक्चुअल क्या है यहाँ पर, तो ये यहाँ से अपने को माइनस करके यहाँ लाना पड़ता है। जो भी रीडिंग है उसमें अपने को क्या लगाना पड़ेगा, माइनस कर्वेचर करेक्शन, और फिर अपने को यहाँ रेफ्रैक्शन में जाना होता है बी पॉइंट पे, तो ये कहलाता है, क्योंकि एक्चुअल लाइन ऑफ साइट यहाँ पे है तो यहाँ पे पहुँचना है, तो ये अपने को वापस लगाना पड़ेगा ए से बी वाला, ये कहलाता है रेफ्रैक्शन करेक्शन। और ये बी से सी जिसको अपन कहते हैं कंबाइंड करेक्शन। तो अगर डायरेक्ट अपन असली करेक्ट रीडिंग लानी है तो जो रीडिंग आई उसमें अपने क्या कर दें, कंबाइंड करेक्शन जोड़ दें, तो वो अपने पास एक्चुअल रीडिंग्स आ जाती है। तो सी सी अपने यहाँ से आ गया। जो सी आर है कर्वेचर रेफ्रैक्शन रेफ्रैक्शन करेक्शन, जो रेफ्रैक्शन के लिए करेक्शन लगाना है 1/7 इंटू सी सी होता है, जो कर्वेचर करेक्शन होता है उसका 1/7। तो जो कंबाइंड करेक्शन है वो हो जाएगा सी सी प्लस सी आर, सी सी ये नेगेटिव डी स्क्वायर अपॉन 2r प्लस सी आर इसका 1/7, 7 यानी 14, 2 पहले से है 7 का और भाग लग गया, तो डी स्क्वायर बाई 14। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3/7 डी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, जो अपना कंबाइंड करेक्शन है। आर की वैल्यू जो रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या जिसका वैल्यू होती है 6370 किलोमीटर, अगर इसकी वैल्यू यहाँ रख दें 6370 किलोमीटर, इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.0672 डी स्क्वायर, और माइनस क्या चीज़ है ये अपना कंबाइंड करेक्शन है। क्या है ये, कंबाइंड करेक्शन नेगेटिव। अब देखो, अब से पूछा जाता है बहुत बार कि रेफ्रैक्शन करेक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो रेफ्रैक्शन करेक्शन होता है पॉजिटिव, और जो कंबाइंड करेक्शन है वो भी होता है नेगेटिव, और जो कर्वेचर करेक्शन होता है वो भी नेगेटिव। आप ऐसे याद रख सकते हो, सी सी यानी कंबाइंड करेक्शन और कर्वेचर करेक्शन दोनों ही नेगेटिव आते हैं, और जो रेफ्रैक्शन करेक्शन है वो अपना पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे जब अपन डी को रखते हैं, डी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन कौन से 2 पॉइंट, एक तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जहाँ पे अपने स्टाफ रखते हैं, और दूसरा पॉइंट ऑफ स्टेशन जहाँ पे अपन स्टेशन रखते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट अपन रखते हैं। उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो होती है डी, और वो जो डी है ये अपने किलोमीटर में रखनी होती है, तो ये CCR आ जाता है, कंबाइंड करेक्शन आ जाता है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछते हैं अपने से कि डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन यानी जो अपने हॉरिजन है इतनी, यहाँ से जैसे ये डी डिस्टेंस है, ये R है, तो वो कहते हैं कि कितनी दूरी तक अगर अपन रखें किसी हाइट को तो वो अपने को दिखेगी। जैसे अपने को बहुत ऊंची चीज़ होती है वो अपने को दूर से दिख जाती है, और जो कम ऊंची चीज़ होती है वो दूर से नहीं दिखती। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है रेफ्रैक्शन और कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो वो डिस्टेंस देखने के लिए अपने को H = ये फॉर्मूला लगा दें करेक्शन के बराबर, कितना H तो कम से कम होना ही चाहिए जब अपने को दिखेगा, तो डी स्क्वायर और ये 0.0672 डी, तो डी यहाँ से आ जाएगा H डिवाइड बाई ये 0.0672 डी और उसका अंडर रूट, ये किलोमीटर, यानी इतनी किलोमीटर दूरी H हाइट, जैसे मान लो सपोज H अपने पास 10 मीटर है, तो 10 बटे ये करेंगे, फिर उसका अंडर रूट करेंगे, जो डिस्टेंस आएगी उतनी दूरी तक अपन 10 मीटर की हाइट को वस्तु को देख सकते हैं। उससे ज़्यादा दूरी अगर चली गई तो 10 मीटर की हाइट की वस्तु को अपन नहीं देख सकते। अब अपने देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ साइट, इसी के अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी साइट को बैलेंस कैसे करें। जैसे बैक साइट और फोर साइट है, उसको बैलेंस कैसे अपन करें। तो जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे रखा हुआ,
इससे जो पहली रीडिंग लेते हैं इधर बैक साइड की, दूसरी रीडिंग जो है और अंतिम रीडिंग वो लेते हैं अपन फोर साइड की। सपोज इन दो पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D1 है और इन दो पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D2 है। यदि D1 D2 बराबर नहीं ले सकते तो रेसिप्रोकल लेवलिंग से भी कर्वेचर और रिफ्रैक्शन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यानी अगर D1 D2 बराबर है तो अपन इसको सीधा बैलेंस कर लेंगे, रिफ्रैक्शन और कर्वेचर करेक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा इधर और इधर। ठीक है। और अगर मान लो ये D1 D2 बराबर नहीं है तो फिर अपने को रेसिप्रोकल लेवलिंग से करना पड़ेगा। यानी एक बार इसकी यहाँ रख के रीडिंग, फिर इसकी यहाँ रख के रीडिंग, फिर इस इंस्ट्रूमेंट पोजीशन चेंज करेंगे, उसकी यहाँ रीडिंग और इसकी यहाँ रीडिंग। यानी फिर इंस्ट्रूमेंट पोजीशन बीच में एक नहीं रहेगी, फिर दो रखनी पड़ेगी अपने को, रेसिप्रोकल लेवलिंग लेनी पड़ेगी। अगर दोनों बराबर है तो फोर साइड व बैक साइड बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि कर्वेचर व रिफ्रैक्शन करेक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगी। यानी जब दोनों डिस्टेंस बराबर है तो इधर से जो लगेगा इसका जस्ट अपोजिट इधर लगेगा, तो दोनों एक दूसरे को अपने आप ही न्यूट्रलाइज कर देंगे। यदि लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड भी है तो भी इंस्ट्रूमेंट अगर परमानेंटली एडजस्ट नहीं है तो भी बैलेंस हो जाएगी। यानी इंस्ट्रूमेंट अगर परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है और लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड है तो भी कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण जो करेक्शन है वो लगाने की जरूरत नहीं है, अगर D1 D2 बराबर है तो। अगर D1 D2 बराबर नहीं है तो अपने को साइट बैलेंस करने के लिए, यानी बैक साइड और फोर साइड दोनों को बैलेंस करने के लिए, या तो फिर अपन ऐसे कर्वेचर निकाल के फिर बैलेंस करें, करेक्शंस निकाल के, अदरवाइज अपने रेसिप्रोकल लेवलिंग से भी इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अपने एक चीज़ कह सकते हैं कि जो कर्वेचर, जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है वहाँ से अपन ने एरर निकाली थी, उस एरर से अपन कर्वेचर और रिफ्रैक्शन जो एरर्स है उसको साथ में वहाँ पे काउंट कर रहे थे। तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसमें कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन किस तरीके से अपन निकालते हैं। तो आपका पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।